राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि देव 14 नवंबर तक वक्र अवस्था में है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देख के जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वह उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि 25 डिग्री से ऊपर जब ग्रह का अंश बल बढ़ता है तो वो युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर होता है, और वृद्धावस्था मृतक के समान होती, किसी काम की नहीं होती। इसीलिए अंश बल जितना कम होगा उतना प्लेनेट के लिए अच्छा होगा, उतना प्लेनेट आपको शुभ फल देंगे। लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि राहु और केतु का अंश बल 25 डिग्री से ऊपर हो और वो जितने वृद्धावस्था में होते हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो युवावस्था में होंगे तो उनका युवावस्था में रहना अच्छा नहीं है। अगर वो युवावस्था में होंगे तो कुरपाटी जरूर मचाएंगे सबके जीवन में, इसलिए उनका वृद्धावस्था में रहना ही ठीक है। बाकी और प्लैनेटों का अंश बल जितना कम होगा उनकी शुभता में और उनके फलों में अच्छा रिजल्ट देखा जाएगा। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, कौन से कार्य सिद्ध होंगे और क्या सावधानी रखनी और क्या आपको सतर्कता बरतनी है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि आकाश मंडली जितने भी गोचर होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, जितने भी वो सब चंद्र राशि पर होते हैं। ना वो लगन चार्ट पे होते हैं, ना वो आपके D1 पे होते हैं, ना D9 पर होते हैं। जो भी आकाश मंडलीय गोचर होगा, परिवर्तन होगा, वो आपकी चंद्र राशि पर होगा। इसलिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। और चंद्र राशि आपकी जन्म की जो राशि होती है, जिस राशि में आपका जन्म हुआ होता है, उस राशि वो राशि जन्म राशि होती है और वही चंद्र राशि होती है। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे, आपको सब स्क्रीन पे शो होता रहेगा। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री है। चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए शनि का अंश बल इसमें 18 डिग्री है और ये कुंभ राशि में बैठे हैं। ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्र अवस्था में यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवा होंगे। आइए जानते हैं इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। तो ये मिथुन राशि के जातकों की कुंडली है। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम के 8th हाउस के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव 11th हाउस पर, 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव 3rd हाउस पर और 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव कुछ व्यक्तियों को बहुत खराब फल दे रहे थे और कुछ को शनि का अच्छा फल प्राप्त हो रहा था। तो चलिए पहले बात करते हैं क्या किस तरह का फल शनिदेव आपको दे रहे थे। हालांकि खराब फल सभी जातकों को नहीं मिल रहा था। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर है, पाप प्रभाव में या पाप ग्रहों से द्रष्ट थे, उनके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। तो देखिए खराब शनि का पहला प्रभाव आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क पर पड़ा होगा। साथ ही जब आपका मन स्वस्थ नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। शरीर में आलस्य, काम में मन न लगना जैसी स्थिति रही होगी। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन इस तरह की समस्याएं कुछ व्यक्तियों को देखनी पड़ी होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही थी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई होगी। अब शनिदेव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अब ये शनिदेव गोचर कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति 10th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं। तो शनि के इस गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं घरों में मतलब 7th हाउस और आपके 10th हाउस से संबंधित चीजों पर पड़ेगा, क्योंकि शनि इस समय गुरु के
जरिए आपको फल प्रदान कर रहे हैं। तो आपका कैरियर, बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा शनि के कारण। देखिए शनि क्या है, चीज़ों को ना डिले करते हैं, काम को बिगाड़ते नहीं है। काम को बिगाड़ना, छीनने का डिपार्टमेंट राहु के पास है। शनि धीरे धीरे शनै शनै करके देते हैं आपको। शनि काम की गति धीरे धीरे शनै शनै कर देते हैं। शनै शनै के कारण आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो आपकी मेहनत, संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ता है और आप काम को टाल रहे थे। क्या कर रहे थे आप कि आज का काम कल को, कल नहीं परसों कर लूँगा, मतलब आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों करे तो तरसों, आप ये कर रहे थे। लेकिन कहावत क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे थे, तो इसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा? इसका ये रहा होगा कि आपका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया होगा, और जब पेंडिंग हो जाता है और वो अपने पे बोझ आता है तो फिर उस काम को करने में ज़्यादा संघर्ष, मेहनत करना पड़ता है। बिजनेस में भी अप डाउन्स देखने को मिले होंगे, क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट का होता है। यदि आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपका पैसा फंसा हुआ था या मतलब मिला ना हो वहाँ से, क्योंकि ये लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो लाभ प्राप्त आपको नहीं हो पाया। 6th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है, तो 6th हाउस कंपटीशन, स्ट्रगल का होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में संघर्ष बढ़ गया होगा, कंपटीशन बढ़ गया होगा। जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, या केतु की महादशा या अंतरदशा गतिमान होगी, तो या तो जॉब उनकी छूट गई होगी, या जॉब में काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई हो, या जॉब में टेंशन ज़्यादा रही हो। जो जातक बिजनेस, व्यापार या बिजनेस पार्टनरशिप में थे, तो उनकी कुंडली में राहु की अंतरदशा, महादशा गतिमान थी, तो उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर ने चीटिंग की हो या धोखा दिया हो। दाम्पत्य जीवन में भी अलगाव की स्थिति बनी होगी। जो जातक विवाह करना चाहते थे, उनके विवाह को भी शनिदेव ने डिले किया होगा। ये समस्या आपके सामने आई होंगी। चलिए अब जानते हैं 29 अगस्त के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि आपके अंदर से जो है आलस की स्थिति बनी हुई थी, वह समाप्त करेंगे। आपके मन, मस्तिष्क पर शनि का प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। शनि 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 6th हाउस आपके डेली रूटीन का होता है। जो रूटीन बिगड़ गया था उसमें सुधार करेंगे। डेली रूटीन बिगड़ने से स्टूडेंट्स को भी सक्सेस नहीं मिल पाई। स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन पढ़ाई से हटा होगा। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको सक्सेस देखने को नहीं मिली होगी। दूसरा जो प्रभाव पड़ा होगा वो आपके काम, कारोबार और आपके लाभ पर पड़ा होगा, क्योंकि शनि जो फल दे रहे हैं वो गुरु के माध्यम से दे रहे हैं। तो 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र का पूरा फल शनि ही देंगे। शनि जब आपको 10th हाउस के फल देंगे, तो जो पास्ट में आपके कार्य अधूरे रह गए थे, अब उन कार्यों में गति देखने को मिलेगी और नए कार्य और नया बिजनेस की भी आप शुरुआत अब कर सकते हैं। 10th हाउस से सरकार संबंधी फल भी देखे जाते हैं। गवर्नमेंट से जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो आपको मिलेगा। आपके आय के स्रोत जो आपके कम हो गए थे, फिर से स्टार्ट होंगे। 9th हाउस भाग्य में शनिदेव विराजमान है। जो अभी तक आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो कार्य भी स्वतः बनने लगते हैं। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आप इस दौरान जो भी कार्य करेंगे, आपको उसका रिटर्न अवश्य प्राप्त होगा। देखिए शनि वक्री हैं, वक्र अवस्था में ये अगर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, और वक्र अवस्था में क्या, ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो ये आपको 8th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। और 8th हाउस किस चीज़ का होता है? परिवर्तन का, रहस्य का, गुप्त धन का। 8th हाउस से देखा, देखिए गुप्त धन की जो बात होती है ना, गुप्त धन आप कहते थे ना पहले लोगों को गुप्त धन बहुत, तो वो 8th हाउस से ही मिलता है। तो अगर उस पर राहु की दृष्टि हो 8th हाउस पे, तो पक्का उस इंसान को कोई गुप्त धन जरूर मिलता है। गुप्त धन का आज के टाइम में मतलब होता है गुप्त धन का कि जैसे किसी की संपत्ति है, उसका कोई वारिस नहीं है, वो किसी को प्राप्त हो जाए, मतलब आज के टाइम का गुप्त धन इस टाइप का गुप्त धन है। बिजनेस में आपका पैसा फंस गया था या किसी फ्रेंड, रिश्तेदार के पास था, वो नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको अपने पेमेंट, आपको अपना पैसा मिल सकता है।
जो जातक विवाह करना चाह रहे थे, जो अड़चन आ रही थी वो दूर होगी, विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई वाद विवाद चल रहा था तो वो अब दूर होगा। आप प्राइवेट सेक्टर में थे, गवर्नमेंट सेक्टर में थे, जो व्यक्ति आपकी मतलब हेल्प नहीं कर रहे थे, आपकी मतलब काट कर रहे थे, पीछे आपकी आलोचना कर रहे थे, आप क्या करोगे इस दौरान ऐसे लोगों को पहचानोगे और उनसे दूरी बनाओगे और अपने काम पे फोकस करोगे और अपने व्यापार को, बिजनेस को विस्तार कर दोगे आप। शनि 8th हाउस के स्वामी हैं, दसम का फल दे रहे हैं, तो जो लोग 8th हाउस रिलेटेड कार्य में हैं तो उनके लिए विशेष लाभदायक है। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, टूर एंड टूरिज्म की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल, केमिकल प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, मिनरल्स, मेटल्स का बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनको लाभ मिलने की पूरी इस समय संभावना है। देखिए शनि 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। अपने डेली रूटीन पर विशेष काम कीजिएगा, ठीक रखिएगा अपने डेली रूटीन को। 6th हाउस सेवा का भी होता है, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखिएगा। शनि आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं। चलिए बात करते हैं अब उपाय की। देखिए ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा है, जिस पर शनि प्रसन्न होते हैं, जिसका शनि उच्च होता है उसको रंग से राजा बना देते हैं, और जिसका शनि नीच होता है, पाप दृष्ट होता है, पाप प्रभाव में होता है तो उसको राजा से भी ये रंक बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में फैसला आपके पक्ष में, हक में होता है, कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश माने गए हैं। शनि खराब होने पर काफ़ी कष्टों को झेलना पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। अब शनि को क्या कार्य नहीं पसंद है? शनि को इल्लीगल काम बिल्कुल पसंद नहीं, झूठ, फरेब, धोखा देना शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव को अनुशासन, सिस्टमैटिक वे में और व्यवस्था में रहना पसंद है उनको। एक काम आप क्या कर सकते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, कोई गरीब होते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको कुछ खाने को दीजिए, कुछ भी दीजिए, उनको तली भुनी कुछ भी चीज़ दें नमक की, चाहे आप उनको समोसा दें, कचौड़ी दें, इमरती दें, मतलब शनि का इससे संबंध होता है, इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। या ओल्ड एज में, वृद्धाश्रम में जा कर के हेल्प कीजिए, अनाथ आश्रम में जाके हेल्प कीजिए, तो इससे क्या होता है पत्रे में शनि को बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो आपको शुभता प्राप्त होती है। एक उपाय आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन पीपल पर जल अर्पण करें, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डालें, काले तिल डालें, कच्चा दूध डालें, पीपल पर जल देगा तो शनि उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे। एक आप दशरथ का शनि स्त्रोत पढ़ सकते हैं। शनिदेव ने ये स्वयं आशीर्वाद राजा दशरथ को दिया था जब उन पर 7.5 आई थी। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपना आपको काफ़ी हद से नेगेटिविटी से बचा सकते हो। आप कई बार बड़े बड़े उपाय करके काम नहीं होता, जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, उनसे ही हमको रिजल्ट आ जाता है। आपकी हॉरोस्कोप में, कुंडली में यदि शनि ग्रह उच्च हैं तो उच्च के दान मत दीजिएगा, दान नीच के दिए जाते हैं, और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।